कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। हिंदी फिल्मों में माँ का कैरेक्टर अक्सर वेरिंग डिग्रीज पर दिखाया गया है। कई बार माँ को अबला नारी के रूप में दिखाया गया है, जहाँ एक माँ अपने पति और अपने बच्चों के बीच पिसती रहती है, जैसे कि कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन का कैरेक्टर, बागबान में हेमा मालिनी का कैरेक्टर, या फिर मदर इंडिया या वास्तव की वो स्ट्रॉन्ग मदर जो अपने ही बेटे को गोली मार देती है क्योंकि उसके बेटे ने कुछ गलत किया। वहीं दूसरी ओर जितनी भी हिंदी फिल्में डोमेस्टिक अब्यूज पे बनी है, बीट थप्पड़, अग्नि साक्षी या खून भरी मांग, उन सब फिल्मों में अब्यूज हीरोइन की माँ अपनी बेटी को सारे प्रॉब्लम्स चुपचाप सहने को बोलती है और ये दिलासा देती रहती है कि एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इसलिए जब 2022 में नेटफ्लिक्स पर जस्मीन के रीन की डेब्यू फिल्म डार्लिंग्स आई, जहां बद्रू यानी आलिया भट्ट अपने पति हमजा यानी कि विजय वर्मा के डोमेस्टिक अब्यूज से परेशान है, उसमें आलिया भट्ट यानी बद्रू की मां का कैरेक्टर शमशुन निसा को देखकर सब चौंक गए। क्योंकि जहां आज तक हिंदी फिल्मों की मां अपने डोमेस्टिक अब्यूज्ड बेटियों को कहती थी सह लो बेटा चुपचाप, वहां शमशुन निसा यानी शमशु अपनी बेटी को कहती है चूहे मारने की दवा दारू में मिला दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 2022 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म डार्लिंग्स में शमशुन निसा यानी शमशु का कैरेक्टर प्ले किया है अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर शेफाली शाह ने। फिल्म की शुरुआत से ही दिखाया गया है कि शमशु बेवा यानी विडो है और अपने शौहर की मौत के बाद उसी चौल में अकेले रहती है जहां उसकी बेटी बद्रू यानी आलिया भट्ट और दामाद हमजा यानी विजय वर्मा रहते हैं। फिल्म की शुरुआत में ये भी दिखाया गया है कि शमशु को अपनी बेटी पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता है और उसने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक्सेप्ट कर लिया है। पर अनलाइक आज तक की हिंदी फिल्मों की माँ जो खुद पर हो रहे या अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार को सहेगी, शमशु बार बार अपनी बेटी को आइडियाज देती रहती है कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर सके। डार्लिंग्स एक ब्लैक ह्यूमर वाली फिल्म है, यानी इस फिल्म में कई हार्ड हिटिंग सच्चाइयों को कॉमेडी के फॉर्म में या कहे तो रेगुलर डे टू डे एक्सेप्टेबल फॉर्म में दिखाया गया है। डार्क कॉमेडी के फॉर्मेट में अक्सर एक कैरेक्टर होता है जो इस डार्क कॉमेडी की मशाल को जलाए रखता है, जो कि इस फिल्म में है शेफाली शाह का कैरेक्टर शमशु। शमशु के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आयरॉनिक है कि ये वो कैरेक्टर है जो एक फीमेल है और जिसका हस्बैंड नहीं है। शमशु के लिए हस्बैंड का वाइफ को मारना इतना कॉमन है कि जब उसकी बेटी आलिया भट्ट यानी बद्रू उसके घर सुबह आती है और शमशु बद्रू के बदन पर चोट के निशान देखती है तो वो रोती या गुस्सा नहीं होती। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं पूछती कि उसे किसने मारा, वो सीधा ये पूछती है कि आज क्यों मारा। पर इस कैरेक्टर की खूबसूरती ये है कि इन स्पाइट ऑफ जो भी उसकी बेटी के साथ हो रहा है वो जेंडर जनरलाइजेशन नहीं करती, मतलब वो हर मर्द को एक सा नहीं समझती। जब आलिया भट्ट यानी बद्रू शमशु को कहती है कि सारे मर्द एक से होते हैं और सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, इंक्लूडिंग उसके गली का कसाई कासिम मियाँ, तब शमशु उसे समझाती है कि सारे मर्द एक से नहीं होते। शमशु का मर्द के लिए ओपिनियन जानना हो तो शमशु द्वारा कही गई मेंढक और बिच्छू की कहानी वो है जो शमशु का मर्दों के लिए रवैया बताती है। शमशु बताती है कि एक जंगल में नदी के पास एक मेंढक आराम कर रहा था। नदी में बाढ़ आई थी और एक रोता हुआ बिच्छू उस मेंढक के पास जाता है और कहता है, ए मेंढक, मुझे नदी पार करवा दे। मेंढक बोला, पर तूने मुझे काट लिया तो? बिच्छू बोला, तू पागल है क्या? अगर मैं तेरे को काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। मेंढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बैठाया और जब नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। मेंढक ने बिच्छू को पूछा, तूने मुझे क्यों काटा? बिच्छू बोला, काटना मेरी फितरत है। शमशु के हिसाब से अगर दुनिया में कुछ मर्द मेंढक होते हैं तो कुछ मर्द बिच्छू भी होते हैं जिनकी फितरत है
काटना। कुछ भी हो जाए ये मर्द काटना नहीं भूलेंगे और समशु के हिसाब से ऐसे बिच्छुओं को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। समशु अपने बेटी की लाइफ को सही करने में इतना मशगूल रहती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। इसलिए जब जुल्फी अपने प्यार का इजहार समशु से करता है तब इनिशियली तो समशु शॉक हो जाती है, बट जल्दी वो ये रियलाइज करती है कि अगर आलिया का हस्बैंड हमजा बिच्छू है तो जुल्फी मेंढक है। साल 2022 की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स डार्लिंग्स। ऑफ कोर्स इस फिल्म में थोड़ी सी कमियां हैं, जैसे इस फिल्म का एंड जस्टिफिकेशन बहुत ही वीक है, पर अगर दिल धड़कने दो के नीलम मेहरा के कैरेक्टर के बाद शेफाली शाह ने कोई दमदार परफॉर्मेंस दिया है इन अ फीचर फिल्म तो इट हैज़ टू बी शमशुन निसा का कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म डार्लिंग्स। इट्स द ब्रिलियंस ऑफ एन एक्टर लाइक शेफाली शाह कि इतने लेयर्ड कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती के साथ दर्शाया है। तो जहां इस फिल्म में आलिया भट्ट ने फिर से प्रूव कर दिया कि शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, शमशुन निसा या शमशु का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सालों साल के लिए एक यादगार कैरेक्टर बन के रह जाएगा। तभी शायद इस फिल्म का नाम डार्लिंग ना रख के डार्लिंग्स रखा गया। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे DM करें RJ_Atik पर।